नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लेके आए हैं अपने डिश लगाने का बिल्कुल देसी तरीका। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिश को हम बगैर सेट फाइंडर के, बगैर किसी उपकरण के बिल्कुल आसानी से हम कैसे सेट करें, जिसमें हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि डिग्रियां कहाँ से शुरू होती हैं, किस साइड 0 डिग्री होती है और किस साइड अपनी बढ़ती हुई डिग्रियां होती हैं। तो दोस्तों ये वीडियो हमने इसलिए बनाया कि हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई ऐसे हैं कि जिनको डिग्रियों का भी मालूम नहीं है, न उनके पास सेट फाइंडर है और न उनको डिश लगाना आता। तो देखिए कई भाई हमसे सेटो बॉक्स ले लेते हैं, फिर वो पूछते हैं कि सर हमें तो मैकेनिक को बुलाना होगा इसको सेट करने के लिए। तो दोस्तों बिल्कुल बुलाना होगा अगर आपको नहीं आता है तो। लेकिन दोस्तों मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो दोस्तों आपने अगर ये वीडियो देख लिया, अच्छे से पूरा वीडियो देख लिया, समझ लिया, तो बिल्कुल आप लगा सकते हो। आप खुद अपने डिश एंटीना को सेट कर सकते हो। और दोस्तों मैं बिल्कुल आपको आसान देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, जिसमें से आप अच्छे से सीख पाओगे। तो एक बार आपने सीख लिया, अच्छे से समझ लिया वीडियो को, तो आपको मैकेनिक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको जो मैकेनिक के पैसे लग रहे हैं वो आपको बार बार नहीं देने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं कि अपने डिश एंटीना को हम कैसे सेट करें बिल्कुल देसी तरीके से। तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो देखने के बाद चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको पसंद आए तो। अगर नहीं पसंद आए तो कोई दिक्कत नहीं, मत करना, वैसे आप देख लेना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका असली देसी तरीका क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा, पहले आप ये तस्वीर देखिए। तो कई भाई तो इस तस्वीर के बारे में जानते होंगे, कई भाइयों ने देखा होगा, लेकिन कई भाइयों ने ये तस्वीर शायद नहीं देखी हो। तो पहले तो आपको जो ये तस्वीर दिखाई दे रही है, ये क्या है आप हमें कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों ये कुछ प्राचीन जमाने में घड़ी होती थी, पत्थर की घड़ी, और इससे टाइम का अंदाजा लगाते थे। पहले अभी ये स्मार्ट वॉच वगैरह ये नहीं थी, पहले इसी से टाइम का अंदाजा लगाते थे कि इतना टाइम हो चुका है। तो कई भाइयों ने देख लिया होगा अच्छे से। तो उस टाइम कोई डिजिटल सिस्टम नहीं था, बिल्कुल अपना प्राकृतिक नेचुरल सिस्टम होता था। तो मैं उसी तरीके से आपको डिश लगाने की एक तरीका बताऊंगा। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बिना सेट फाइंडर, बिना कोई अपना उपकरण, आप डिग्री भी पता कर सकते हो, डिश किस साइड हमें लेके जानी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है, हम अपनी पॉपुलर जो सैटेलाइट है अपना आज का, जो कि सबके घर लगा हुआ है, डीडी फ्री डिश, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं, क्योंकि आज के दिन डीडी फ्री डिश के यूजर सबसे ज्यादा है। और अगर आपने डीडी फ्री डिश लगाना सीख लिया, उसके बाद में आपको सब कुछ लगाना आ जाएगा। क्योंकि कई भाई ऐसे हैं उनको डीडी फ्री डिश ही लगाना नहीं आ रहा, और वो लगाते हैं कि हमें सर 7 डिग्री वेस्ट की टिप्पी बताइए। तो कैसे होगा दोस्तों, सबसे पहले आप डीडी फ्री डिश लगाना सीखो, उसके बाद में अदर सैटेलाइट हैं, ये उसके बाद में आप ट्राई करो, तो आपको उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझने के लिए और सीखने के लिए। सबसे पहले डीडी फ्री डिश का मैं बिल्कुल देसी तरीका बताता हूं। आप अपनी डिश के पास चले जाना, जिस साइड भी आपकी डिश लगी है, किसी भी साइड लगी है, आपने पहले लगा तो रखी होगी, वहां अपने डिश के पास खड़े हो जाना जाके। इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से समझना है इस वीडियो को। तो आपको ना तो सेट फाइंडर लेना होगा, ना कोई मैकेनिक बुलाना होगा, और आप खुद ये वीडियो देख के, मैं सच बात बता रहा हूं, आप बिल्कुल डिश को लगा लोगे। और इस तरीके से शायद ही आज तक यूट्यूब पर किसी ने बताया होगा आपको। मैं दोस्तों अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो सबसे पहले आपको अपनी डिश के पास खड़े हो जाना है। अगर आपको डिग्री का पता नहीं कि डीडी फ्री डिश कितनी डिग्री के ऊपर चलता है, तो अपने डिश के पास आप खड़े हो गए जाके। अब आपको क्या करना है, आपके जैसे एक है 16 हाथ, हम अपनी हरियाणवी और राजस्थानी भाषा में बोलते हैं थोड़ा सा कुछ, क्योंकि हमारे कुछ हरियाणा के भाई भी हैं और हमारे कुछ राजस्थान के भी हैं। तो अपना 16 हाथ
और अपना ओला हाथ, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अब हमें क्या करना है, डिस्क के पास खड़े हो गए और अपना जो ओला हाथ है, लेफ्ट हैंड है, इसको, इस हाथ को आप बिल्कुल जिस तरफ आपका सूर्य उदय होता है, निकलता है, उस तरफ कर लेना। और जो आपका 16 हाथ है, राइट हैंड है, उसको आपको करना है इस तरह से, जिस तरफ आपका सूर्य अस्त होता है, मतलब अपने हरियाणवी भाषा में बोले तो भाई दिन छिपता है, उस तरफ कर लो। अब आपने एक हाथ कर लिया जिस तरफ दिन निकल रहा है, और एक हाथ कर लिया आपने दिन छिप रहा है, उस साइड करके खड़े हो गए आप। और आप बिल्कुल सीधा मुंह कर लो। आप 1 डिग्री के ऊपर खड़े हो गए, ये मानो कि 0 डिग्री से और 180 की डिग्री आपने बना ली। अब जो आपका 16 हाथ है, उस तरफ आपको 0 डिग्री है, और आपका जो ओला हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो 180 डिग्री के ऊपर है। अच्छे से समझ लिया आपने। जो आपका 16 हाथ है, आपने इस तरह से हाथ कर रखा है, डिस्क के पीछे आप खड़े हो, तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट हैंड है, राइट हैंड है वो आपका 0 डिग्री के ऊपर है, और जो लेफ्ट हैंड है आपका ओला हाथ है वो 180 डिग्री के ऊपर है। अब आपको खड़े होना है, और आप बिल्कुल जैसे सीध में खड़े हो, आपकी नाक की सीध में आपको 70 डिग्री है। आपको अंदाजा हो गया। अब 93 डिग्री के ऊपर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं कि 93 डिग्री के ऊपर डीडी फ्री डिश चलता है। अब आप बताओ कि 93 डिग्री कहां है। जो कि आपका 16 हाथ है, राइट हैंड है, वो 180 डिग्री के ऊपर है, आपने इस तरह से अगर कर रखा है तो। और आपका मुंह जो बिल्कुल नाक की सीध में आपको 70 डिग्री है, और इस तरफ जो आपका लेफ्ट हैंड है, ओला हाथ है, वो 180 डिग्री के ऊपर है। तो आपका जो बिल्कुल सेंटर है, नाक की सीध में आपको 70 डिग्री है। तो 93 डिग्री कहाँ होगा, आप खुद ने अंदाजा लगा लिया। जो कि पहले लोग टाइम देखते थे अपनी पत्थर वाली घड़ी, वो वही बात है। तो मतलब कहने का, अपने नाक और इस हाथ के बीच में यहां आपको 93 डिग्री है। तो उस एंगल में आप अपने डिस्क को कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वहीं आपका डीडी फ्री डिश है। आप एक बार ट्राई करके लगा के देखना, आपको पता चल जाएगा। एक बार मैं दोबारा से फिर बताता हूं आपको। आपने ऐसे डिस्क के पीछे खड़े होकर ऐसे हाथ कर रखे हैं, तो आपका जो राइट हैंड है, 16 हाथ है, वो 0 डिग्री के ऊपर है। आपका जो सेंटर का मुंह है, नाक है, वो आपकी 70 डिग्री के ऊपर है। और जो आपका लेफ्ट हैंड है, वो आपका 180 डिग्री के ऊपर है, ओला हाथ। आपको डिग्रियां सब समझ में आ गई। 16 हाथ से डिग्री शुरू होके और ओले हाथ की तरफ जाएंगी 180 डिग्री तक। आपने अच्छे से जान लिया। आपको डिग्री का पता चल गया कि कहाँ 93 डिग्री है, कहाँ 70 डिग्री है। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा ले कि यहाँ 70 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 45 डिग्री है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप बिल्कुल डिग्री का अंदाजा लगा सकते हो। पूरा वीडियो देखना, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से आपको समझा दूंगा। और ये काम जब करो, आप अकेले होके करना। ऐसा ना हो कि पीछे से आवाज आए, नीचे से आवाज आए कि देखो पापा जी डिस्क के पास डांस कर रहे हैं ऐसे करके। ऐसा मत करना। तो दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल आप अच्छे से डिग्री लगा सकते हो। आपको अंदाजा हो जाएगा कि 0 डिग्री कहाँ है और 180 डिग्री कहाँ है। उसके बीच में कितनी जो भी डिग्री आती हैं, 40, 45, 25, 26, 70, 80, इस तरह से आप पता कर सकते हो। अब दोस्तों, इसके बाद में बारी आती है कि LNB का स्क्रू एंगल हम कैसे लगाएं। तो चलो, हमने डिग्री का पता लगा लिया कि डिग्री तो यहाँ से शुरू होके और यहाँ 180 के ऊपर खत्म होती है। अब हमें LNB का कैसे पता करें कि LNB किस तरफ जाएगी। क्योंकि डीडी फ्री डिश का तो सभी को पता है, लेकिन डीडी फ्री डिश के अलावा जो पीछे के सेटेलाइट रह गए, 0 डिग्री वाले रह गए, या फिर आगे के 180 डिग्री वाले रह गए, तो उनके लिए आपको LNB के लिए कैसे सेटिंग करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो सेंटर में अभी हमने जो आपको बताया उदाहरण,
आप इस तरह से खड़े हो गए और आपकी नाक की सीध में 70 डिग्री है, तो वहां एलएनबी का स्क्रू एंगल बिल्कुल ऐसे रहता है, बिल्कुल 6 बजे के करीब। अब जैसे मान लीजिए आपने 70 डिग्री लगा रखा है अपना, और आपकी एलएनबी का स्क्रू एंगल बिल्कुल 6 बजे के करीब है, इस तरह से नीचे की तरफ। अब उससे आपको, अगर आप अपने राइट हैंड की ओर लेके जाएंगे कोई भी सैटेलाइट को, तो उस एलएनबी का स्क्रू एंगल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लगा रहे हो अपना 70 डिग्री से आप 52 डिग्री की ओर जा रहे हो, तो जैसे ही आप डिस्क को आप लगाओगे तो इस तरह से ऊपर की ओर आप करते रहें। जैसे 6 बजे से हो गया तो 5 बजे, 5 बजे से आपको 4 बजे, मतलब कहने का कि इस तरफ आपको डिग्रियां, एलएनबी का स्क्रू एंगल आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर करना है। अब आपको 70 डिग्री से अगर डीडी फ्री डिस्क की ओर लेके जाना है, 108 डिग्री हो गया, लाव सेट हो गया, 134 डिग्री हो गया, तो आपको एलएनबी का स्क्रू एंगल अपने बढ़ते क्रम में इस तरह से लगाना है। जैसे अपना 6 से बाद में 7 आ गया, 8 आ गया, फिर 9 आ गया, तो 9 तक तो कोई आता नहीं, लगभग 8 तक ही अपने एंगल आते हैं, जो कि 134 का होता है। तो 134 के लिए 8 का एंगल होता है, अपने एयरटेल के लिए 100 अपना 7 का एंगल होता है। तो इस तरह से इस तरफ आपको एलएनबी, अगर आप सेटेलाइट को लेके जाओगे, डिस्क को लेके जाओगे, तो आपको एलएनबियां की स्क्रू एंगल आपको ऊपर की ओर करना है। और अगर आप छोटी डिग्री लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्क्रू एंगल 6 बजे से घटते हुए क्रम में 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे इस तरह से करना है। आपको स्क्रू एंगल का भी पता चल गया, डिग्री का भी पता चल गया, और अपने डीडी फ्री डिस्क कहाँ चलता है उसका भी पता चल गया। तो दोस्तों आप एक बार ट्राई करके देखें, जो मैंने आपको ये समझाया है, बताया है, इस तरह से आप लगा के देखें, जरूर आप कर लोगे। अगर फिर भी नहीं होता है, आपसे नहीं होता है, तो मैं आपको नंबर दे रहा हूं अपने, डायरेक्ट आप हमसे संपर्क करो कि सर हमने ट्राई किया, हमें नहीं मिला, तो आप बताइए। अब दोस्तों आपने एलएनबी का स्क्रू एंगल भी चेक कर लिया, सही हो गया। अब आपने डिश एंटीना भी आपकी पोजीशन से ही आ गई कि हमें कितनी और क्या लेके जाना है, डिग्री का भी पता चल गया। अब आपके मन में आ गया कि डिश को हम कितना ऊपर नीचे करें, तो उसका भी दोस्तों सीधा सा सिद्धांत है एक, कि एक बार आप कोई भी एक सैटेलाइट लगा लो। अगर आपसे कोई सैटेलाइट लग भी नहीं रहा है तो मैं आपको वही अपना सिस्टम बताता हूं। जैसे आप डिश के पीछे खड़े हो गए और सेंटर के अंदर, आप बिल्कुल सेंटर की तरफ जो एलएनबी जा रही है वो 70 डिग्री है, और वहीं जो डिश आपने लगा रखी है उसके लिए अगर आप 70 डिग्री से बढ़ते क्रम में जाओगे, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 93 डिग्री, 100 डिग्री, तो भी आपको डिश एंटीना नीचे की तरफ करनी है। और वहीं से आप 70 डिग्री से 60 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री, 40 डिग्री और नीचे वाली डिग्रियां लेके जाओगे, तो भी आपको डिश को नीचे ही करनी है। क्योंकि 70 डिग्री एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि बिल्कुल सेंटर में है, इस तरह से, इससे ऊपर डिश करनी ही नहीं होती। 70 डिग्री से ऊपर आपको डिश नहीं करनी होगी किसी सैटेलाइट के लिए, उससे आपको नीचे ही करनी है सारी। अब जैसे मान लीजिए आपने 83 डिग्री लगा लिया, टाटा स्काई जहां चलता है आपकी लगी हुई होगी, और आप डीडी फ्री डिश लगाना चाहते हो, तो आपको डिश को ऊपर मत करना, आपको डिश को नीचे करना है। जो कि मैंने आपको बताया कि डिश आपको हमेशा नीचे की तरफ ही करते जाना है। जैसे आप सैटेलाइट की ओर, दूरी की ओर बढ़ते जाओगे, जैसे टाटा स्काई से आपको डीडी फ्री डिश लगाना है या फिर एयरटेल लगाना है, तो आपको डिश को नीचे की तरफ करना है। या फिर आप 70 डिग्री से 52 डिग्री लगाना चाहते हो, 40 डिग्री लगाना चाहते हो, तो भी आपको डिश को नीचे की तरफ करना है। मेरा कहने का मतलब 70 डिग्री जहां लगा हुआ है उससे ऊपर डिश कभी नहीं जाएगी। तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि डिश को कितना ऊपर नीचे करना है, कैसे एलएनबी का स्क्रू एंगल रहेगा, और डिग्रियां कहां से शुरू होती हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपने अच्छी से जानकारी समझ ली होगी। अब दोस्तों बीच में अब आपको 2 मिनट का टाइम लेना चाहता हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों 26 जनवरी बहुत करीब है, और आपको उस वीडियो का इंतजार है जिसमें आपको फ्री गिफ्ट दिए जाएंगे। तो दोस्तों हमने अपने सब्सक्राइबर भाइयों के लिए ये सेट टॉप बॉक्स सेलेक्ट किया है, जो कि सॉलिड कंपनी का है। ये सेट टॉप बॉक्स हम देंगे, और ये सेट टॉप बॉक्स हम देंगे 5 सब्सक्राइबर भाइयों को। तो दोस्तों अभी आप निराश मत होइए, इसके अलावा भी बहुत कुछ है।
उसके बाद में दोस्तों आपको 5 सब्सक्राइबर भाइयों को हम देंगे वाईफाई स्टिक। तो दोस्तों ये आपके सरप्राइज गिफ्ट है। ऐसा नहीं कि हम अपने चैनल के ऊपर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या फिर अपने व्यू बढ़ाने के लिए ये बना रहे हैं, ऐसा नहीं, हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। आपको अगर चैनल सब्सक्राइब करना है तो करो, न करना है तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपको हमारी बातें वीडियो अच्छा नहीं लगता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हो। इसके साथ में दोस्तों हम आपको ईयरफोन वगैरह और भी आपके लिए अपनी सब्सक्राइबर भाइयों को गिफ्ट में देने वाले हैं। तो आपको एक तो सेट टॉप बॉक्स दिया जाएगा और कुछ अलग भाई जो रह जाएंगे उनके लिए हम अलग से अपने सरप्राइज गिफ्ट देंगे और ये बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, कई भाई ऐसे हैं जो कि पहली बार अपने चैनल के ऊपर आए हैं, तो उनके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये गिफ्ट वगैरह सेट टॉप बॉक्स वगैरह जो फ्री के अंदर दिए जा रहे हैं ये क्यों और कैसे दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं क्यों का जवाब देता हूं कि क्यों दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों पता ही आपको, हम अपने पिछले साल से हर वीडियो में या फिर कभी हमारे पास ज़्यादा स्टॉक होता है तो हर वीडियो में, वरना हम किसी खास मौके के ऊपर सभी अपने सब्सक्राइबर भाइयों को कुछ सेट टॉप बॉक्स गिफ्ट के रूप में देते हैं, जो कि देते आ रहे हैं, पीछे आपने देखे भी होंगे। तो दोस्तों जो भी अपने चैनल की अर्निंग होती है वो अपने चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं उनके अंदर हम बांट देते हैं, और कुछ अपनी गौशाला के अंदर जो कि 25% होती है वो अपनी गौशाला के अंदर दे के उसमें जो बाकी बचती है वो अपने सब्सक्राइबर भाइयों को हम गिफ्ट के रूप में बांट देते हैं। तो दोस्तों ये तो आपको मिल गया होगा क्यों का जवाब। इसमें से हमारी जो YouTube की अर्निंग होती है हम हमारे पास बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं रखते, जितना भी होता है हम सब बांट देते हैं। तो दोस्तों ये तो कुछ जानकारी थी अपने इस गिफ्ट के क्यों के बारे में कि क्यों दिए जा रहे हैं। अब दोस्तों कुछ ऐसे भाई हैं जिनको पता नहीं कि इसके लिए लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों उसके लिए हमारी कोई कंडीशन नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, एक प्यारा सा कमेंट करना है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे पास स्क्रीनशॉट भेजना है, इतना सा ही काम है। अगर आपका लक अच्छा रहा, आपका कमेंट हमारे सिस्टम में आ गया तो भैया आपको भी हम देंगे, आपको भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी इस अपने सेट टॉप बॉक्स और गिफ्ट के बारे में बातें। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात मैं और भी बताना चाहूंगा अपने सब्सक्राइबर भाइयों को, जो कि बहुत ही जरूरी है आज के दिन। तो देखिए आपके घर में भी जो आप अभी ये अपना मोबाइल फोन चला रहे हो, इसके अलावा भी कई भाइयों के घर में एक छोटा फोन भी होगा जिसके अंदर आप हर महीने अपना 200 रुपये के लगभग का रिचार्ज करवाते हो और सिर्फ बात करने के लिए होता है वो। लगभग घरों में देखिए 2-3 मोबाइल ऐसे पाए जाते हैं जो कि आप अभी देख रहे हो, तो हो सकता है आपका पर्सनल मोबाइल हो, लेकिन घर में रखने के लिए या फिर बात करने के लिए एक नॉर्मल फोन जो कि हर घर में पाया जाता है, और उसके अंदर आपको हर महीने 200 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। सभी के पास होगा, आपके पास भी होगा। तो दोस्तों उसी मोबाइल की जगह मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं ये, क्योंकि मैंने सोचा है, देखा है कि हम सब्सक्राइबर भाइयों को भी ये बात बताएं। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके लिए आज एक ऐसा सिस्टम लेके आया हूं जिसमें आपको फ्री मोबाइल भी मिलेगा। फ्री मोबाइल कैसे मिलेगा मैं आपको वो भी समझाता हूं। तो दोस्तों जो आप घर में यूज कर रहे हो, आपका छोटा मोबाइल जो सिर्फ अपनी बातें करने के लिए है, उसमें कोई और मल्टीमीडिया सिस्टम नहीं है, कोई यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं है, जो कि हर महीने 200 रुपये उसके अंदर डालते हैं और पूरे महीने हम बात कर लेते हैं और घर के अंदर वो पड़ा रहता है। किसी का फ़ोन आ गया या फिर किसी को इमरजेंसी के अंदर कॉल कर दी कि हम घर के ऊपर इतने टाइम आएंगे, या फिर मतलब आप समझ गए होंगे उस काम के लिए होता है। तो दोस्तों वो मोबाइल जो आप हर महीने उसके अंदर 200 रुपये का रिचार्ज करवा रहे हो, तो आपको 1 साल के अंदर आपको 2400 रुपये का खर्चा उसके अंदर आज के दिन आ रहा है, जो कि लगभग हर घर में आपको देखने को मिलता है और आप दे भी रहे हो। तो दोस्तों उसी जगह अगर आप एक और मोबाइल आया अभी ये, और मेड इन इंडिया है, कार्बन का, और इसके अंदर जियो की सिम डलती है। इसके अंदर 2 मॉडल है, एक अपना जियो का और भी है V2 नाम से, इसके अंदर भी जियो की सिम डलती है। अगर आप इनमें से कोई से एक मोबाइल ले लेते हो
तो दोस्तों इसके अंदर आपको 123 रुपये का रिचार्ज करवाना होगा और वही काम करेगा जो आपका मोबाइल जो आपके घर में रखा है। इसके अंदर बात हो जाएंगी, अच्छी क्वालिटी के अंदर बात होगी, वॉइस क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। तो 123 रुपये में आपका रिचार्ज हो जाएगा 1 महीने का। और अभी आप दे रहे हो कितना, 200 रुपये, मतलब 80 रुपये आपके लगभग मानो लमसम बच गए। 1 साल के कितने हो गए, 960 रुपये के करीब। तो दोस्तों अगर ये आप ये मोबाइल लेते हो तो ये लगभग इतने का ही है। तो ये मोबाइल भी आपको फ्री मिल जाएगा और आपको जो पैसा आगे लगेगा अगली साल से वो बिल्कुल आपके लिए फ्री होगा ये मोबाइल। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये मोबाइल बिल्कुल फ्री मिल सकता है। तो आप भी अगर 199 रुपये का रिचार्ज करवा के घर में अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे हो तो उसकी जगह आपको ये मोबाइल ले लेना चाहिए, जिसके अंदर आपको हर महीने 123 रुपये ही लगेंगे। इसमें आपका कुछ फ़ायदा हो जाएगा, आपको कुछ बचत होगी। तो दोस्तों ये आपको आज छोटी छोटी हम बचत बता रहे हैं, ये इकट्ठा होके बहुत बड़ी बनती है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे हिसाब से आपको ये ले लेना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि हमने ये आपको बताना उचित समझा कि इस तरह से भी कुछ अपना पैसा बचाया जा सकता है, जो कि अतिरिक्त आपको खर्चा लग रहा है अभी और आपकी जेब के ऊपर भारी पड़ रहा है। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप मोबाइल मेरे से लो, आप अपने नज़दीक मार्केट से ले लेना, वहाँ पूछ लेना कि भैया इस तरह का कोई मोबाइल आता है जिसमें रिचार्ज 123 रुपये का होता है, हमें वो मोबाइल दे दीजिए। तो आप वो मोबाइल लेके अपने घर के ऊपर रख लें, वो सिम उसके अंदर डाल लें, आपका 1 महीने बाद करवा देगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने इस मोबाइल के बारे में। मैं ये बातें आपको इसीलिए बताता हूँ कि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आपको ऐसे लगे कि हम ऐसे एक चैनल से जुड़े हैं कि जिसमें हमें कुछ न कुछ अच्छी जानकारियाँ देखने को मिलती हैं, चाहे वो बचत की हो या चाहे शिक्षा की हो या कुछ सीखने की हो। ऐसे आलतू फालतू वीडियो हम नहीं बनाते दोस्तों, और नहीं आपका फालतू टाइम वेस्ट करवाते। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने ये सारी जानकारियाँ अच्छे से समझ ली होगी, पूरा वीडियो आपने देखा होगा। तो दोस्तों अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल अपने चैनल को आप सब्सक्राइब करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी अपने डिश एंटीना को बिल्कुल देसी तरीके से हम कैसे सेट कर सकते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं। अपनों का ख्याल रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।